हेलो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन और नामकरण को लेकर के विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले डॉक्टर कृष्ण जी द्वारा किया गया काल विभाजन। इन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक के 12वें अध्याय में काल विभाजन किया है, जो इस प्रकार से है। सबसे पहले काल को इन्होंने चारण काल नाम दिया है, जो 700 से 1400 ईस्वी। फिर उसके बाद 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण काल। फिर उसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य, ब्रिज का कृष्ण काव्य 1500 से 1600 ईस्वी। मुगल दरबार, तुलसीदास रीति काव्य का समय 1580 से 1692 ईस्वी। तुलसी के अन्य परवर्ती और इसका समय 1600 से 1700 ईस्वी। 18वीं शताब्दी 1700 से 1800 ईस्वी। फिर उसके बाद इन्होंने कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान और 12वें अध्याय का नामकरण इन्होंने किया है विविध अज्ञात कवि। फिर मिश्र बंधुओं ने भी काल विभाजन किया है, जो इस प्रकार है। इन्होंने बांटा है 5 भागों में। आरंभिक काल 700 से 1444 विक्रम संवत, माध्यमिक काल 1445 से 1680 विक्रम संवत, अलंकृत काल 1681 से 1689 विक्रम संवत, परिवर्तन काल 1690 से 1925 विक्रम संवत और फिर 5वें काल का नामकरण इन्होंने वर्तमान काल किया है विक्रम संवत 1926 से, जो कि लगातार चला आ रहा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा किया गया काल विभाजन। इन्होंने प्रत्येक काल का दोहरा नामकरण किया है, जो इस प्रकार है। आदिकाल वीरगाथा काल विक्रम संवत 1050 से 1375, पूर्व मध्य काल भक्ति काल विक्रम संवत 1375 से 1700, उत्तर मध्य काल रीति काल विक्रम संवत 1700 से 1900 और आधुनिक काल या गद्य काल विक्रम संवत 1900 से लगातार। फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन देखते हैं। इन्होंने भी 5 भागों में बांटा है। सबसे पहले संधि काल विक्रम संवत 750 से 1000, चारण काल विक्रम संवत 1000 से 1375 और फिर भक्ति काल विक्रम संवत 1375 से 1700 और फिर लिखा इन्होंने रीति काल का भी बताया है विक्रम संवत 1700 से लेकर 1900 और नेक्स्ट 5वां भाग है आधुनिक काल विक्रम संवत 1900 से लेकर के लगातार। फिर हम देखेंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया काल विभाजन। इन्होंने आदिकाल की समय सीमा 1000 से 1400 ईस्वी बताई है। पूर्व मध्य काल या भक्ति काल की सीमा 1400 से 1700 ईस्वी मानी है। उत्तर मध्य काल, जिसे रीति काल भी कहते हैं, 1700 से 1900 ईस्वी और आधुनिक काल को इन्होंने 1900 से लगातार जो लिखा गया है उसे बताया है। फिर इसके बाद हम डॉक्टर नगेंद्र जी द्वारा किया गया काल विभाजन भी देखेंगे। आदिकाल को इन्होंने 7वीं सदी मध्य से 14वीं सदी मध्य माना है। भक्ति काल को इन्होंने 14वीं सदी मध्य से लेकर के 17वीं सदी मध्य तक माना है और फिर उन्होंने रीति काल को 17वीं सदी मध्य से लेकर 19वीं सदी मध्य तक माना है। आधुनिक काल को 19वीं सदी से लगातार माना है। इन्होंने आधुनिक काल को फिर 4 भागों में विभक्त किया है। भारतेंदु काल या पुनर्जागरण काल 1857 से 1900, द्विवेदी काल या जागरण सुधार काल 1900 से 1918, छायावाद 1918 से 1938 ईस्वी और छायावाद उत्तर काल 1938 ईस्वी से इन्होंने प्रारंभ माना है। फिर नेक्स्ट इसी क्रम में हम आगे देखेंगे डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त द्वारा किया गया काल विभाजन। पहला काल इन्होंने प्रारंभिक काल और इसे शून्य काल भी कहा है 1184 से 1350, मध्य काल 350 से 1857 और उसको फिर 2 भागों में बांटा है, प्रारंभिक मध्य काल और उत्तर मध्य काल 1500 से 1857 और आधुनिक काल को 1857 से 1965 ईस्वी तक माना है। दोस्तों, आदिकाल के प्रथम कवि कौन हैं से संबंधित जानकारी के लिए और आदिकाल के नामकरण से जानकारी के लिए आप मेरे चैनल के शॉर्ट्स वीडियो में देख